आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब तो प्राणी पर निर्भर करता है, वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। यह आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब और आपसे प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, उसके 25वें श्लोक की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या करती हूँ। आज का श्लोक है 25वां। शक्ता कर्माणि विदांश यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान तथा अशक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष फल की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, अर्थात फल प्राप्ति के लिए मोहित होकर कार्य करते हैं, उसी तरह जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा से लगन लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। एक कृष्ण भक्त होता है, दूसरा कृष्ण भक्तहीन व्यक्ति होता है। केवल दोनों में इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भक्त व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहता जो कृष्ण भक्ति के विकास में सहायक न हो, यदि यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, मोहित रहता है, जो भौतिक लालसा के लिए ही भौतिक कार्यों में अपनी आसक्ति प्रदर्शित करता रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य हैं जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। अतः कृष्ण भक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए और किस तरह कर्म फलों को भी कृष्ण भक्ति के कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। यह थी मेरे आज के
25वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।